हाँ तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है। और फिर यही कि परफेक्ट का मतलब होता है पूरा होना, पूरा सॉरी पूरा होना, राइट। तो पास्ट परफेक्ट में हम ये देखेंगे। अब इसमें क्या होता है पास्ट परफेक्ट में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले देखो इसमें क्या होगा, दो एक्शन आएंगे। ठीक है, कंप्लीटेड होंगे, एक बाद में होगा एक उससे पहले होगा। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाई, ये पास्ट के लिए बनाई, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। तो देखो प्रेजेंट और फ्यूचर से तो मतलब होना नहीं है अब, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं किसकी, पास्ट की। तो यहाँ से इधर की बात हो गई, ये तो इधर तो कोई बात ही नहीं होगी अब। ठीक है, क्योंकि इस टाइम हम पास्ट पढ़ रहे हैं, इनकी बीता हुआ समय ही होगा वो। ठीक है, अब मैं एक बात कहूंगा कि बीते हुए समय भी किस तरह का होगा कि एक एक्शन, जिस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे थे ना, प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा था कि आपका पास से लेके कोई चीजें होते आ रही थी, कहाँ तक, कोई एक ऐसा समय आ रहा था जहाँ पे वो फिनिश हो जा रही थी और उसका असर फिर भी बना रहता था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी इसी तरह से होगा पास्ट वाले सेक्शन में। वो तो प्रेजेंट के केस में था, क्योंकि प्रेजेंट में ही वो चीजें फिनिश हो जा रही थी और उसका असर क्या होता था, वो तो पूरा हो जाता था यहाँ पे कंप्लीट एक्शन, बट उसका असर बना रहता था। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट के केस में। पास्ट के केस में क्या होगा, पास्ट के केस में भी हम पास्ट के अंदर हम कंसीडर करेंगे। तो एक तो यहाँ पे एक्शन होगा कोई पास्ट में जो प्रेजेंट के नजदीक होगा और बीता हुआ हो। ठीक है, और एक होगा उससे भी पहले कोई घटना घटी होगी, उसको मैं एक नाम देता हूँ, ये मैं खुद दे रहा हूँ, सुपर पास्ट। इसको कह रहा हूँ मैं सुपर पास्ट, यानी कि पास्ट का भी पास्ट। जब भी मैं सुपर पास्ट की बात करूंगा तो ये समझिए आप कि एक एक्शन यहाँ हो रहा है पास्ट में, फिर उससे भी जो पहले हुआ होगा एक्शन। जैसे मैं कहूं कि जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है, जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर आ चुके थे। तो आप इसमें देखिए कि आप जब पहुंचे हॉस्पिटल, ठीक है, वो भी एक बीता हुआ समय है। और फिर जो डॉक्टर पहुंच आए वो उससे भी पहले आए आए थे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि जब आप स्कूल गए तो टीचर जो है पहुंच चुके थे। जब आप स्कूल पहुंचे तो टीचर पहुंच चुके थे, यानी कि आप स्कूल पहुंचे। ये तो जिस टाइम हम बात कर रहे हैं वो बात तो उसके लिए पास्ट ही है। हम बाद में इस बात को कह रहे हैं कि जब आप स्कूल पहुंचे थे तो तब तक जो है टीचर पहुंच चुके थे, यानी कि आप भी पहले, आप जो पहुंचे स्कूल वो भी एक बीता हुआ समय है, बट आपसे भी पहले टीचर पहुंचे, वो उससे भी पहले हुई घटना, यानी कि वो क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा सुपर पास्ट। उसको क्या बोलूंगा, सुपर पास्ट। ठीक है, यानी कि पास्ट से भी पहले। तो इसमें कुछ इसी तरह की कंडीशन बनती है जिसको हम प्रीसीडिंग एक्शन कहते हैं, जो पहले होने वाली घटना के बारे में कहते हैं। ठीक है, पहले वाला कंप्लीटली फिनिश होगा और फिर दूसरे वाला एक्शन शुरू होगा, सक्सीडिंग एक्शन बाद वाला शुरू होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आई हैड रीच्ड रेलवे स्टेशन बिफोर ट्रेन लेफ्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो हैड वाला आएगा ना, हैड, वो आपका सुपर पास्ट के लिए यूज करेंगे हम, ये याद रखना। सुपर पास्ट का मतलब पास्ट से भी पहले की जो घटना घटी होगी उस वाले सेक्शन में हम हैड रखेंगे, क्योंकि हैड परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में जो हैड होगी ना वो हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर सिंगुलर या प्लूरल, इसमें हम ये सब नहीं देखते हैं। हम बस हैड का ध्यान रखते हैं, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज होगी, और ये होगी सुपर पास्ट के लिए हैड। ठीक है, और जो बाद वाला एक्शन होगा ना उसको आप हमेशा किस में रखोगे, उसको आप हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट में रखोगे, पास्ट के इंडेफिनिट में। और मैं पढ़ा चुका हूं पास्ट का इंडेफिनिट। उसमें क्या होता था, हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते थे, सेकंड फॉर्म, जैसे कि लेफ्ट ली, क्योंकि लीव होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और लेफ्ट होती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो लीव माने छोड़ना या जाना, छोड़ के जाना या कहीं से निकल जाना। ठीक है, चले जाना। ठीक है, उसको लीव बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। तो देख रहे हो आप, ये बिफोर, ये ट्रेन लेफ्ट, यानी कि जब तक मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन
जा चुके, ठीक है। आई हैड रीच्ड रेलवे स्टेशन बिफोर ट्रेन लेफ्ट, यानी कि जो देखो बिफोर ट्रेन लेफ्ट, जो हेड वाला सेक्शन है ना, हेड वाली बात हुई वो पहले हुआ, यानी कि आप पहले पहुंचे रेलवे स्टेशन, ट्रेन बाद में निकली। मैं कहूं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर डॉक्टर कैम, वंस अगेन फिर वही बात कि हेड वाला जो सेक्शन होगा जहां पे हेड यूज हुआ है वो घटना पहले हुई है, यानी कि पेशेंट पहले मर चुका था जब तक डॉक्टर पहुंचा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए। अब आगे देखते हैं कि किस किस तरह से ये यूज होता है, ठीक है। चलो, अब मैंने पहले भी कहा था प्रेजेंट परफेक्ट में, मैंने कहा था ये परफेक्ट जो बताता ना, परफेक्ट के लिए ये वर्ड्स यूज होंगे हमेशा परफेक्ट टेंस में। एवर, जस्ट, एवर, जस्ट, और रिसेंटली, हाल ही में, ऑलरेडी, पहले से ही, येट, सो फार, टिल, इनका मतलब होता है अभी, ठीक है। फिर बाय द टाइम, ठीक है, उस वक्त तक, फिर बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ठीक है। इस तरह के जो ये वर्ड है ये आपके मिलेंगे किसमें, परफेक्ट में। परफेक्ट में हमको ये वर्ड मिलते हैं, ठीक है। बट आफ्टर और बिफोर नहीं यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट में, ये पास्ट परफेक्ट में यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आई हैड ऑलरेडी टेकन लंच, देखो ऑलरेडी आपने यहाँ पे एडवर्ब ऑलरेडी यूज किया, आई के साथ हैड यूज करेंगे, चाहे आई हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो, हमें इस बार हम वी डोंट केयर अबाउट इट, हम यूज करेंगे हैड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब जब यहाँ पे हैड आएगी, अब आपको परफेक्ट में याद रखना है, परफेक्ट जब भी कोई परफेक्ट वाला आएगा उसमें आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया था, जब भी परफेक्ट पढ़ते हैं हम, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, बस थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब बदलते रहती है, हेल्पिंग वर्ब बदलेगी बट मेन वर्ब थर्ड ही आती है। और ऐसे ही कंटिन्यूअस में होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो मेन वर्ब आती है वो किस में आती है, आईएनजी फॉर्म में, क्योंकि कंटिन्यू एक्शन को शो करती है, ठीक है। इसमें भी सेम चीजें वही रिपीट होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब बात करेंगे आई हैड कम फ्रॉम स्कूल जस्ट देन, ठीक है, मैं तभी पहुंचा था, ठीक है। आई हैड कम, तो हैड यूज होगा, हैड यूज होगा कि मैं तभी पहुंच चुका था, ठीक है, ये इसका मतलब है, यानी कि पास्ट में पहुंच चुका था, पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में पहुंच चुका था। देन आएगा, नाउ नहीं आएगा क्योंकि हम अभी की बात नहीं करें, प्रेजेंट की बात नहीं होगी, पास्ट की हो रही, इसलिए हम देन यूज करेंगे, तब, ठीक है। अभी अब नहीं यूज करेंगे, अभी अभी यूज नहीं करेंगे, अभी बोलते हैं, अब बोलते हैं नाउ के लिए, बट हम यूज करेंगे देन, क्योंकि तब, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। आई हैड कम, देखो कम जो है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कम, कैम और कम, देखो फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, थर्ड फॉर्म भी कम होती है, ठीक है। बट सेकंड फॉर्म क्या होती है, कैम, CAME, केम, ठीक है। सेकंड फॉर्म केम होगी, फर्स्ट फॉर्म कम, थर्ड फॉर्म भी कम, तो इसलिए ये जो है ये थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। आई हैड कम फ्रॉम स्कूल जस्ट देन, आई फिनिश्ड द वर्क, देखो यहाँ पे मैंने यूज करा आई फिनिश्ड, यानी कि मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे यूज करा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहा हूं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म यूज होती है डायरेक्ट, ठीक है। तो आई फिनिश द वर्क, मैंने काम फिनिश किया, आफ्टर दे हैड रीच, तब वो पहुंचे। देखो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जब मैं आफ्टर यूज करूं तो हेड वाला आफ्टर में आएगा, मतलब बाद में आएगा हेड वाला सेंटेंस। बिफोर यूज करूं तो हेड वाला जो पोर्शन है वो पहले आएगा, जैसे कि मैं पहले वाले एग्जांपल में बता चुका हूं, ठीक है। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज इन टाइम एक्सप्रेशन, भी इसमें यूज करेंगे परफेक्ट में, क्योंकि मैं उसमें भी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में। सिंस हो गया, फोर हो गया, सिंस यूज होंगे किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, बता चुका हूं, और फोर यूज होगा किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अब थ्रू आउट हो गया, ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगा, टाइम एक्सप्रेशन को शो करता। ऑल अलोंग हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, हुल हो गया, ऑल हो गया, ये याद रखने हैं। ये सारे के सारे जो आप यहाँ पे एडवर्ब्स देख रहे हो, ये यूज होंगे किसके लिए, टाइम एक्सप्रेशन के लिए, राइट। जैसे शी हैड नोन मी फॉर 2 years,
वो मुझे 2 सालों से जानती थी, यानी कि अब नहीं जानती है। सपोज माना उसने सन 2018 से लेके वो उसको सन 2020 तक जानती थी, ठीक है, और अभी चल रहा है सन 2022, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना कि माना उसने तब तक जाना था और उसके बाद ना मिली ना उसको कोई उसे मालूम नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये जानती थी यहाँ तक, तभी हम हैड यूज कर रहे हैं क्योंकि वो पास्ट है। अगर अभी तक की बात होती तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, बट इसमें पास्ट की बात हो रही है। शी हैड नोन मी फॉर 2 years, 2 सालों तक जाना, इस टाइप से। शी हैड ओन द शॉप फॉर 4 years, देखो 4 यूज होगा क्योंकि 4 सालों के, यानी कि कहीं पे माना उसने सन 2010 में शॉप को खरीदा था और सन 2014 तक, उसके बाद हो सकता है उसने बेच दी हो शॉप, ठीक है। तो अगर उसके पास ये सब, तो इसीलिए हम कह रहे ही हैड ओन्ड, ओन्ड माने खरीदी हुई है, ठीक है। ही हैड ओन्ड अधिकार हो गया, ठीक है। ही हैड ओन्ड, हैड होगी हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही हैड ओन्ड दिस शॉप, उस शॉप को फॉर 4 years, 4 सालों तक। देखो 10 से लेके 4 तक, ये क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। हम खाली सन 2010 की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो हम सिंस यूज करते हैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहे हैं, बट हम पूरे पीरियड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम 4 यूज कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर 2 years, ठीक है। सपोज 12 तक, फॉर 2 years, ठीक है। 10 to 12, 10 to 12, ठीक है। तो सम वर्ब्स चेंज, ठीक है, इस टाइप से यूज होगा। जैसे वांट हो गया, होप हो गया, एक्सपेक्ट हो गया। वांट माने चाहना, होप माने उम्मीद रखना, एक्सपेक्ट माने उम्मीद करना, ठीक है, एक्सपेक्ट करना। थिंक माने सोचना, सपोज करना, मीन और इंटेंड माने इरादा, ठीक है। इंडिकेट द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस एंड गिवन नेगेटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें ऐसा लगेगा जैसे हम ये चीजें होनी चाहिए थी पर ऐसा नहीं हुआ जब ये वर्ब यूज होगी हैड के केस में। देखो कैसे, मैं कह रहा हूं कि आई हैड, देखो वांट यूज करा, ऊपर थी वांट वर्ब जिसको मैंने कहा चाहना, ठीक है। ये वर्ब यूज हुई, तो यहाँ पे ये वर्ब यूज हुई। अगर ये हैड के साथ हो रही, देखो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैड वांटेड टू हेल्प हर, मैं चाहता था कि उसकी सहायता करूं। पास्ट की बात हो रही ना, कि मैं चाहता था उसकी सहायता करूं। आई हैड वांटेड टू हेल्प हर, हैड यूज करा। इसकी बट कुड नॉट, इसका मीनिंग क्या हुआ, पर ऐसा मैंने नहीं किया, यानी कि सेंस क्या आया, नेगेटिव। जैसे आई हैड एक्सपेक्टेड टू गो, मैंने सोचा था कि मैं जाऊं। या अगर हम किसी को ये कहें कि आई हैड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड माने उम्मीद करना, आई हैड एक्सपेक्टेड टू गो, मैंने सोचा था कि मैं निकलूं। जैसे आपने हैड एक्सपेक्टेड यूज करा, तो जो जिसको भी आप ये बात बताओगे वो खुद ही समझ जाएगा इसका मतलब आप नहीं गए, बट डिडंट गो, बट डिडंट गो, पर आप नहीं गए, ठीक है। आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे बट आप नहीं गए, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस देता है। कौन कौन से वर्ड हो गए, वांट हो गया, होप हो गया, ठीक है, और एक्सपेक्ट हो गया, ठीक है, और आपका एक्सपेक्ट हो गया, होप हो गया, वांट हो गया। जो हमने यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे जो हमने वर्ब्स लिखी है, जैसे यहाँ थिंक हो गया और सपोज हो गया, मीन हो गया, इंटेंड हो गया, ये कुछ वर्ब है, कुछ ही वर्ब है। जब ये हैड के साथ यूज होगी तो इनका मीनिंग नेगेटिव निकलेगा, जैसे कि मैं बता चुका हूं। जैसे मैंने किसी को कहा कि हैड आई हैड थॉट आई हैड थॉट टू प्ले प्ले चेस, ठीक है। इसका मतलब मैंने नहीं खेला। आई हैड थॉट, क्योंकि मैंने कहा थिंक है ना, थिंक होगी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई थॉट, सोचना। तो ये जो थर्ड फॉर्म लेंगे हैड के बाद, जैसे मैंने ये वर्ब लिखी, आई हैड थॉट टू प्ले चेस, कि मैंने सोचा कि मैं चेस खेलूंगा, बट इसका खेलूंगा, मैंने सोचा, ठीक है, मैं सोचता था कि सच खेलूं पर नहीं खेला, ठीक है। इसका नेगेटिव मीनिंग निकलेगा क्योंकि ये थॉट वर्ब है। वांट वर्ब होती, होप वर्ब होती, एक्सपेक्ट वर्ब होती, या थिंक वर्ब होती, तो इनका मीनिंग निकलता है नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो इसमें परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट की जब हम बात करें, परफेक्ट की, ठीक है, पास्ट के परफेक्ट की हम बात करें तो इसमें आएगी थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड,
हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। देखो अप हाई के साथ भी हैड आ रहा, यू वी दी या प्लूरल के साथ भी हैड आ रहा, ही शी इट एंड सिंगुलर या किसी तरह का भी नाउन हो उसके साथ भी हैड आ रहा है। ठीक है, सब केस में क्या आ रहा है, हैड यूज कर रहे हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट टेंसेस, देखो ये कैसे करेंगे। इसमें आपके पास दो एक्शन होंगे, एक पहले होगा और दूसरा बाद में होगा। ठीक है, पहले वाला एक्शन किस में रखेंगे, परफेक्ट में रखेंगे, पहले वाला एक्शन, और दूसरा वाला एक्शन किस में रखेंगे, इंडेफिनिट में, किसके, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब सेकंड फॉर्म वाला। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड और थर्ड फॉर्म वर्ब की, ये वाली। ठीक है, ये इस तरह से यूज होगा। ये पहले होगा कौन सा, ये एक्शन पहले हुआ होगा और ये एक्शन उससे बाद में होगा, बट होंगे ये दोनों ही पास्ट में होंगे, तो ये पास्ट में ही होंगे, बट एक पहले होगा पास्ट में और एक बाद में, यानी कि सुपर पास्ट, पास्ट से भी पहले। ठीक है, क्लू कैसे होगा, क्लू देखिए मैं इसको अच्छे से समझाऊं। हमने दो प्रीपोजिशन यूज करी, आफ्टर और बिफोर। मैंने कहा जब हेड वाला जो लगे रखेंगे ना आप, हेड वाला पोर्शन, और बिफोर यहाँ पे है तो हेड वाला पोर्शन हमेशा आगे रहेगा, बिफोर से पता चलेगा, और बाद में सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब इंडेफिनिट, इंडेफिनिट की, क्योंकि सिंपल पास्ट को हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंपल पास्ट इधर होगा तो आफ्टर, आफ्टर वर्ड देखा तो ये हेड वाला पोर्शन बाद में आएगा। ठीक है, आफ्टर के, बस इतना ध्यान रखें अगर आपको बिफोर और आफ्टर कहीं दिखता है तो। जैसे सब्जेक्ट हो गया, हेड आया थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ, अदर कोई वर्ड्स आए, देखो बिफोर, अब यहाँ बिफोर आया तो हेड वाला बिफोर पहले चलेगा, बिफोर का मतलब पहले, बिफोर का मीन्स पहले, और आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर बाद में। ठीक है, तो इसी तरह से हम, और जब ये वाला यूज कर लेंगे हेड वाला तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म में जाएगा, यानी कि सिंपल पास्ट में जाएगा। सेकंड स्ट्रक्चर में भी सेम होगा, अगर हम क्या आफ्टर यूज करें तो यानी कि बाद वाला, हेड वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। ठीक है, बाद में, आफ्टर, हेड वाला बाद में होगा और सिंपल वाला पहले, यानी कि सेकंड फॉर्म वाला। ठीक, यानी कि एक्शन कौन सा पहले होगा, हेड वाला। ठीक है, हेड वाला एक्शन क्या होगा, पहले होगा। ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब पॉजिटिव होगा सेंटेंस, सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं इसका मीनिंग होगा। जैसे पहले हमने सब्जेक्ट रख दिया, फिर हैड रख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी, फिर ऑब्जेक्ट रखिया, फिर अदर वर्ड्स रख दिए। ही हैड ऑलरेडी गॉन, देखो ही हैड ऑलरेडी गॉन, ही हैड ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही जा चुका था। ठीक है, ही हैड ऑलरेडी गॉन। ठीक है, आई हैड कम, देखो मैंने कहा कम क्या है, थर्ड फॉर्म है। आई हैड कम फ्रॉम स्कूल जस्ट देन, ये मैं ऑलरेडी इस चीज को समझा चुका। पॉजिटिव में सिंपल सा इतना होगा, हैड यूज करेंगे, आई हैड ऑलरेडी गॉन, मैं पहले ही जा चुका था। ठीक है, पास्ट में। और नेगेटिव में क्या होगा, बस हेड और बाकी नेगेटिव आ जाएगा, बाकी थर्ड फॉर्म तो फॉलो होगी। जैसे कि मैं कह चुका हूँ, परफेक्ट है तो भाई थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट में परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म आनी है। बस पास्ट में क्या रहेगी, हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और बिफोर आएगा तो हेड वाला मैंने पहले लिखा और बाकी बाद में। जैसे शी हैड नॉट रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि पहले, पहले की बात हो रही ये वाली, यानी कि वो स्टेशन नहीं पहुंचा पहले, पहले वो नहीं पहुंचा स्टेशन। ठीक है, ट्रेन तो बाद में निकली। ठीक है, पहले वो नहीं पहुंचा, ट्रेन बाद में निकली, ये हुआ होगा। अगर यह बिफोर होता, बिफोर, तो क्या होता, फिर हमारा ये फिर कहते द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही हैड नॉट रीच्ड, यानी कि फिर उस केस में रिवर्स हो जाता, जैसे मैंने इस एग्जांपल में रखा। अब आपने देखा, मैंने पास्ट का जब इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, अगर नेगेटिव केस होगा तो वहां पे हम इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म से नहीं नेगेटिव बनाएंगे, बट उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड रखते हैं उस केस में, नेगेटिव के केस में मैं रख दूंगा सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू आए प्रेजेंट का, या डज आए
तो उनके बाद जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो गए तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म की ही वर्ब आती है। इसी तरह से डिड यूज हो गया तो इसके बाद जब भी अब वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म की ही वर्ब आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिर अदर फिर प्लस। देखो आफ्टर आया तो आफ्टर के बाद हमने हैड, आफ्टर का मतलब बाद में, यानी कि हेड वाला जो सेक्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। हेड फिर थर्ड फॉर्म। जैसे द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर, देखो डाई क्या है, फर्स्ट फॉर्म। मैंने डाइड नहीं लिखा, मैंने डाइड नहीं लिखा क्योंकि डिड आ गया ना, तो डिड हमेशा फॉलो करेगा फर्स्ट फॉर्म को। द पेशेंट, एक पेशेंट है, द पेशेंट डिड नॉट डाई। क्यों हमने यहाँ पे डिड लगाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव है किस, कौन सा, इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट का नेगेटिव है, यानी कि इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट सिंपल है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के लिए डिड लेंगे हेल्पिंग वर्ब। द पेशेंट डिड नॉट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। देखो आफ्टर आया तो आफ्टर, जैसे हमने आफ्टर देखा तो हेड वाला जो पोर्शन है वो हम बाद में रखेंगे। अगर बिफोर होता तो हेड वाला पोर्शन इस तरफ रखते। तो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, यानी कि हुआ क्या, आफ्टर द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डिड नॉट डाई, यानी कि जब तक डॉक्टर पहुंचे, ठीक है, पेशेंट नहीं मरा था, ठीक है, डेथ नहीं हुई थी पेशेंट की, ठीक है, समझे। तो पहली घटना कौन सी हुई, डॉक्टर के आने की, यानी कि पहले डॉक्टर आया और पेशेंट तब पेशेंट नहीं मरा था, ये समझ लो, ठीक है। तो पहले जब भी एक्शन कैसे पता चलेगा, हेड वाला एक्शन सुपर पास्ट होगा, ये पहले हुआ होगा इससे, हेड वाला, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, परफेक्ट में जो जाएगा वो पहले हुआ होगा, बल्कि ये इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कह लो, ये वाला एक्शन इससे बाद में ही होगा। यानी कि डॉक्टर पहले आ चुका था और पेशेंट तब भी नहीं मरा था, ठीक है, ये बात की बात है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखो, हम क्वेश्चन करेंगे, भाई देखो फिर तो सेम चीजें रिपीट होने वाली है, फिर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सेम चीजें रिपीट होने वाली है। हमने हैड रख देना स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट रख देना, थर्ड फॉर्म रख देनी, ऑब्जेक्ट ये सब बिफोर आएगा, ये हेड वाला होगा तो बिफोर आएगा इधर, ठीक है। और ये रख देंगे हम इस तरफ, कौन सा, सेकंड फॉर्म वाला, यानी कि सिंपल पास्ट। देखो, हैड ही नॉट रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हैड स्टार्टिंग में रखा। अब देखो नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में मैंने कहा ना कि पास्ट का जब हम इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, या कह लो कि पास्ट का इंडेफिनिट कह लो, इंडेफिनिट कह लो, या आप पास्ट का सिंपल कह लो, इसको सिंपल भी कहते हैं, ठीक है। पास्ट, पास्ट हो चाहे प्रेजेंट का, इंडेफिनिट भी कह सकते हैं उसे और सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। जो जब ये यूज करते हैं हम, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है डिड, क्योंकि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है, ठीक है। डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट है, फिर आफ्टर, आफ्टर यूज हो गया ना, यानी कि आफ्टर यूज हो गया, यानी कि हेड वाला, यानी कि परफेक्ट वाला कहाँ जाएगा, बाद में। ये परफेक्ट टेंस में है, ये किस में है, पास्ट में। ये ध्यान रखना, दो एक्शन हो रहे हैं ना, एक पहले एक बाद में, तो बाद में जो एक्शन होगा उसके साथ हम, आफ्टर है तो बाद वाला आफ्टर में जाएगा। अगर कभी आपको ये एरर हो जाएगी, अगर आपको यहाँ आफ्टर दिखे और हेड वाला पोर्शन इसके आगे दिखे, तो आप समझ लेना कि इसमें एरर है। सही कब फॉर्मेशन कब सही होगा, जब आपका आफ्टर दिखे तो हेड वाला बाद में हो, बिफोर दिखे तो बिफोर का मतलब पहले, यानी कि हेड वाला पहले। ये आपका क्लू है, मैंने ये खुद बनाया है, सोचिए आप, ये क्लू है आपके लिए। बिफोर देखोगे तो हेड वाला पहले रखना, आफ्टर देखोगे तो हेड वाला बाद में, जिससे कि अरेंजमेंट एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए, ठीक है। डिड ही नॉट कंप्लीट, क्वेश्चन टैग है तो डिड पहले रख दिया, डिड ही नॉट कंप्लीट, कंप्लीट आएगा, कंप्लीटेड नहीं आएगा क्योंकि डिड है। डिड ही नॉट कंप्लीट द वर्क आफ्टर आफ्टर हिज मदर हैड कम, देखो हेड आफ्टर आया तो हेड वाला पोर्शन बाद में। अब डब्ल्यू एच वर्ड में भी गाइज उसी तरह से होगा, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेड हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म, आफ्टर और बिफोर का मैं बता चुका हूँ, सेम होगा। फिर अगर आपका डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डिड आएगा, ये तो आफ्टर आएगा, फिर बाद में हेड वाला पोर्शन इस तरफ। इसमें भी आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटेरोगेटिव का नेगेटिव भी रहेगा, जैसे हेड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी यार देखो वही चीज है, बिफोर आया तो हेड वाला पहले आ गया, ये सिंपल पास्ट वाला बाद में। और क्वेश्चन टैग में अगर सिंपल पास्ट वाला हमने पहले रख दिया
तो यहाँ पे आफ्टर है तो हेड वाला बाद में। ठीक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, कहीं भी दिख जाए बस इसी तरह के रूल फॉलो होंगे। बाकी आप जब मैं शीट दूंगा, प्रैक्टिस शीट दूंगा, उससे उसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लें घर में। ठीक है, कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं बन पा रहा है तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, वाई वर्ड्स, हियर वी लर्न अबाउट वाई वर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए क्वेश्चन वर्ड है, हैड प्लस ये सब मैं बता चुका हूँ। सेम वही चीजें, स्ट्रक्चर दिया, डिड आ गया, डब्ल्यू एच वर्ड है, क्वेश्चनिंग वर्ड जो कहते हैं हम, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर, फिर आफ्टर। तो आफ्टर में आप देख रहे हो कि हेड इस तरफ है। ठीक है, वाइडली यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इन कंडीशनल सेंटेंसेस में बहुत यूज है, और एर ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो कि पैक्ड है। एसएससी सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम हो, जब भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है, मोस्टली ये एरर फाइंड एरर में, ठीक है, एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे इफ दे हैड इनवाइटेड मी, इफ दे हैड इनवाइटेड मी, हेड वाला आएगा तो आपको ये याद रखना, सेकंड वाला जो होगा वुड हैव के साथ जाएगा, वुड हैव गॉन, तो यहाँ आएगी थर्ड फॉर्म। मैंने पहले भी एक कहा था इससे आप पे, इफ आई, इफ दे, मैं लिख दूं इसी को इस तरह से, इफ दे वर रिच, इफ दे वर रिच, ठीक है, इफ दे वर रिच दे वुड हेल्प अस। सपोज ये है दे वुड हेल्प अस। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसमें उसमें डिफरेंट, ये जो है वर रीच, तो ये आप नोटिस कर रहे होंगे, ये तो हमारा है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का वर यूज हुआ है ना, क्योंकि एक्शन फॉर्म नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करा हमने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रिच क्या है, एडजेक्टिव है। अमीर, सॉरी, ये नाउन है। ठीक है, रिच क्या है, नाउन है। तो आप यहाँ पे देखिए, इफ दे वर रिच, इफ दे वर रिच दे वुड हेल्प अस। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वुड रखा, यहाँ मैंने वुड रखा, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म रखे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा ये पास्ट का इंडेफिनिट में है, इंडेफ इंडेफिनिट में है पास्ट के। ठीक है, इसलिए हुआ। और यहाँ पे देख, इफ दे हैड, यहाँ पे हैड है यानी कि सुपर पास्ट है, यहाँ पे तो पास्ट है, यहाँ पास्ट का भी पास्ट है, हैड है। इफ दे हैड आया तो इनवाइटेड आएगा थर्ड फॉर्म, मी। तो आई वुड, यहाँ पे वुड के बाद सिर्फ गो लिख देने से काम नहीं चलना था, इसलिए आपको वुड हैव, ये पूरा का पूरा लिखना, वुड हैव। तो वुड हैव, अब हैव आ गया परफेक्ट वाला, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म तो आनी है। तो इफ आई वुड हैव, फिर आपको गॉन लिखना, ना कि ना तो आप वेंट लिख सकते हो, ना ही आप गो लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हैव आ गया। और मैंने कहा था ये वुड क्या है, मोडाल वर्ब भी है, मोडाल फर्स्ट फॉर्म लेती, जो कि हैव क्या है, फर्स्ट। मैंने कहा था हैव और हैड और हैड, ये होता ना, तो ये फर्स्ट बेस फॉर्म ही है, तो ये बेस फॉर्म हमने रखी है, फिर आया गॉन, राइट। तो ये, और इसमें आप डिफरेंस नजर कर पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस यही है, इसमें हैड होगा फिर थर्ड फॉर्म दिखेगी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, आप वुड हैव, वुड गो नहीं कर सकते, यहाँ पे वुड हैव लगाना ही पड़ेगा आपको। ये याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आप कह रहे इफ दे वर, आपको वर दिखा, या देखो वॉज तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन बन रही है, यानी कि आप सिर्फ एक इमेजिनेशन कर रहे हैं। इफ दे वर रीच, अगर वो रीच होते, जैसे कहते नहीं, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, इस टाइप के, इनकी हाइपोथेटिकल है, आप सिर्फ एक इमेजिनेशन बना रहे हो। ठीक है, तो वो क्या करता, दे वुड हेल्प अस, यहाँ पे देखो वुड हेल्प कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो खाली वुड हैव से काम चल जाएगा, बट यहाँ सुपर पास्ट है, पास्ट का भी पास्ट यानी कि परफेक्ट वाला केस है। एक पास्ट होता है, एक पास्ट से भी पहले की घटना, जिसको मैं सुपर पास्ट कहता हूँ, उससे भी पहले जो हुआ होगा। ठीक है, तो उस केस में हेड आया, थर्ड फॉर्म आई, तो यहाँ पे वुड हैव आना ही आना है, वुड हैव आएगा फिर थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। ये कंडीशनल के केस में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लिए, इस केस में हम कभी इफ लगाएंगे पहले, कभी हम बिना इफ से भी लिख देंगे, हैड ही कम। देखो यहाँ मैंने लिखा हैड ही कम, कम कौन सी है, थर्ड फॉर्म। हैड क्या है, परफेक्ट वाला है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैड ही कम आई वुड हैव गिवन टू हिम। देखो, अगर वो आता तो मैं उसे देता। आप ये समझिए,
इसको हम हैड से भी शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इफ आई हैड, इफ यू हैड इस तरह से कहना पड़े, जरूरी नहीं है इफ ही हैड, ऐसा जरूरी नहीं है। आप हैड से भी शुरू कर सकते हैं इस सेंटेंस को, कभी हैड से भी शुरू हो सकते हैं, या वर से भी शुरू होते हैं। कब? जब वो दूसरा वाला केस हो, पास्ट वाला, उसमें ये वुड हैव ये नहीं आएगा, उसमें खाली वुड आएगा और वुड के बाद सीधी फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, वुड हैव तो आना ही आना है, कंफर्म है, वुड हैव भी आएगा ही आएगा। फिर थर्ड फॉर्म आनी है, क्योंकि हैव आ गया तो हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म गिवन, जो उसकी गिव होता है फर्स्ट फॉर्म, और गैव होती है सेकंड फॉर्म, गेव होती है सेकंड फॉर्म, सॉरी, गेव गैव होगी सेकंड फॉर्म, और गिवन हो गई थर्ड फॉर्म। गिव का मतलब होता है देना या प्रदान करना, राइट। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, थर्ड फॉर्म। तो मैंने कहा हैड ही कम, ठीक है, हैड ही कम और कॉमा, फिर आई वुड हैव गिवन टू हिम, मैं उसे जरूर देता, इस टाइप से। क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अगर वो आता, क्योंकि वो नहीं आया, इसलिए तो कह रहे हैं वो नहीं आया, पर आप इमेजिनेशन करें, अगर वो आता, हम कहते नहीं अगर यार मेरे पास आ जाता ना, मैं उसकी हेल्प कर देता, या अगर वो मेरे पास आ जाता ना, मैं उसको कुछ ना कुछ जरूर देता। तो इस टाइप से, ठीक है। तो हैड ही कम, तो आई वुड हैव गिवन। तो वुड हैव आएगा हैड के कंडीशन में, वर के कंडीशन में क्या आएगा, यस, जस्ट सेकंड फॉर्म दिख जाए आपको कहीं, उस कंडीशन में क्या आएगा, वुड आएगा, और उसके बाद सेकंड वाले क्लॉज में वुड आता है और फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये याद रखना है। कैसे ये इनका यूज होगा ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये मैं आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, किसका यूज कैसे हुआ। तो गाइज इसमें हमने पढ़ा पास्ट के परफेक्ट को, ठीक है। पास्ट के परफेक्ट हमने पूरा लर्न कर लिया, किस किस तरह से इसके रूल है, और किस किस को हम पास्ट परफेक्ट बोल रहे हैं, किस किस तरह में से यूज कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।